नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादे से होती है। तुलसी जो अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहती है, उसे कर चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाती है। यह पल तुलसी के लिए राहत और जिम्मेदारी दोनों लेकर आता है। तुलसी को मिली इस जिम्मेदारी और भरोसे को देखकर नैना अंदर ही अंदर जलन से भर जाती है। उसे यह बात कचोटती है कि देव को मनाने की कोशिश उसने की थी, लेकिन सारा श्रेय और सम्मान तुलसी को मिल रहा है। वह अपनी बहन सुचित्रा से अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है कि कैसे वह महान तुलसी के पीछे दब गई। अगले दृश्य में हम घर के माहौल को थोड़ा खुश मिजाज देखते हैं। घर के सभी लोग बाप जी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बना रहे होते हैं। गौरव सुझाव देता है कि 3 महीने बाद शादी का शुभ मुहूर्त निकाल लेना चाहिए। तभी बुआ भी इस बात का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि शादी में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। गौरव आगे बढ़कर कहता है कि जब सब साथ हैं तो एक छोटी सी सगाई और रुपए नारियल की रस्म भी कर लेनी चाहिए। पीछे खड़ी पायल भी इस विचार से सहमत होती है और कहती है कि सभी रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं तो रस्म कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बाप जी भी खुश होकर कहते हैं कि गौरव ने उनके मन की बात छीन ली है। तभी मिहिर थोड़ा असमंजस में दिखता है। वह कहता है कि इतनी जल्दी सब कैसे होगा, क्योंकि उन्हें कल ही एक एग्जीबिशन के लिए मुंबई निकलना है। लेकिन गौरव से समझाता है कि जाना तो कल है, रस्म तो आज ही की जा सकती है। तुलसी को चिंता होती है कि देव के माता पिता और दादी दादा यहाँ मौजूद नहीं हैं। इस पर बाप जी कहते हैं कि दिल्ली दूर नहीं है और वे तुरंत मिहिर को फोन लगाने के लिए कहते हैं। बाप जी देव के दादा हेमंत को वीडियो कॉल मिलाते हैं। पूरा परिवार एक साथ मिलकर वीडियो कॉल पर बातें कर रहा है और माहौल काफी खुशनुमा है। इस बीच बाप जी हेमंत और उसके परिवार को देव की सगाई के लिए घर बुलाते हैं, लेकिन हेमंत बताता है कि वहाँ एक बहुत जरूरी केस चल रहा है जिसकी वजह से उनका आना मुश्किल है। साथ ही वो ये भी बताता है कि साहिल भी इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है। बाप जी थोड़े मायूस होते हैं पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह तो बस उनकी बहू का मन था, इसलिए वो जिद कर रहे थे। हेमंत कहता है कि अगर सबका मन है तो सगाई की रस्में जरूर होनी चाहिए। मिहिर थोड़ा चिंतित होकर पूछता है कि हेमंत के बिना यह सब कैसे होगा। तब हेमंत बड़ी मर्यादा के साथ कहता है कि मिहिर भाई आप वहाँ हो, और सबसे बड़ी बात तुलसी भाभी वहाँ है। वो विनती करता है कि मिहिर और तुलसी भाभी मिलकर ही देव की सगाई की रस्में पूरी करें। तुलसी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है और पूछती है कि हेमंत के बिना यह सब कैसे संभव है, लेकिन हेमंत उसे समझाता है कि परिवार के लिए तुलसी और मिहिर भाई से बढ़कर कोई नहीं है। यह देखकर बाप जी बहुत गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी सलोनी की शादी बिल्कुल सही घर में की है, जहाँ रिश्तों का इतना सम्मान है। अंत में यह तय होता है कि सगाई आज शाम को होगी। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि तुलसी फोन पर अंगद से बात कर रही है। वो उसे बताती है कि परिवार के फैसले की वजह से उन्हें अब वहां रुकना पड़ेगा। तुलसी को एग्जीबिशन की तैयारियों की भी चिंता सताए जा रही है। इसी बीच वहां नोएना पहुंचती है। नोएना तुलसी से कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह तुलसी को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि तुलसी मिहिर के साथ इतना ऑकवर्ड और परेशान महसूस कर रही है। नोएना कहती है कि मिहिर ने जिस तरह तुमसे बातें की, वो मेरे बिना जी नहीं सकता, या वो हमेशा मेरे बारे में सोचता है। ये सब बातें तुलसी को बताने की जरूरत नहीं थी। नोएना यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह किसी की परेशानी देखकर खुश होने वाली औरत नहीं है और वो तुलसी को और दुख में नहीं देख सकती। वो तुलसी को सुझाव देती है कि वो सगाई के लिए मना कर दे। तभी वहां गायत्री चाची आ जाती हैं और तुलसी को चेतावनी देती हैं कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। वो समझाती हैं कि अगर सगाई के लिए मना किया है तो बाप जी ने जो 3 महीने की मोहलत दी है वो भी खत्म हो जाएगी और शांति निकेतन को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस बात पर नोएना और गायत्री चाची के बीच थोड़ी बहस होती है। नोएना कहती है कि चाची को नहीं पता कि तुलसी पर क्या बीत रही है, लेकिन गायत्री चाची पलट कर कहती हैं कि उनसे बेहतर तुलसी को कोई नहीं जानता। जब नोएना बार बार मिहिर और अपने रिश्ते का हवाला देकर तुलसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, अगर मुझसे इतनी सहानुभूति है अगर मुझसे इतनी ही सहानुभूति होती तो जो तुमने 6 साल पहले किया वो ना करती। तुलसी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में नोएना को बताती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि नोएना के चेहरे का पसीना और उसका डर साफ दिख रहा है कि कहीं तुलसी और मिहिर दोबारा एक ना हो जाएं। तुलसी ताना कसते हुए कहती है कि नोएना को इतना जताने की जरूरत नहीं है कि मिहिर उसे कितना प्यार करता है। वो नोएना को अपना पसीना पोंछने को कहती है और वहां से चली जाती है। अंत में चाची नोएना से कहती हैं कि उन्होंने नोएना को कितना गलत समझा था। वो कहती हैं कि उन्हें लगता था नोएना एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट बिजनेस वूमेन है, लेकिन वो तुलसी के सामने कहीं नहीं टिकती। तुलसी ने हमेशा मर्यादा का पालन किया है और कभी किसी दूसरे की चीज पर नजर नहीं डाली, इसलिए वो आज भी निडर है के लिए, जबकि नोएना दूसरों का हक छीनने के बाद भी डरी हुई है। वहां से पार्थ गुजर रहा होता है। देव जो सोफे पर आराम से बैठा है पार्थ को आवाज लगाता है और उससे टीवी का रिमोट मांगता है ताकि वो अपना पसंदीदा शो देख सके। पार्थ देव की इस सुस्ती और आलस को देखकर उसे चिढ़ाता है और कहता है, तुम कितने बड़े आलसी हो गए हो,
कोई काम धाम नहीं करते। देव बड़े ही बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि काम किसे करना है, इसलिए तो मैं शादी कर रहा हूँ। देव की इस बात से पार्थ थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। उसे देव की बातें पूरी तरह समझ नहीं आती। तभी वहां नोएना की एंट्री होती है। नोएना कुछ गंभीर बात करने के लिए देव से अकेले में मिलना चाहती है, जिसे देखकर पार्थ वहां से चला जाता है। नोएना देव को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे यह सगाई अभी नहीं करनी चाहिए। देव पहले तो इसे एक मजाक समझता है और कहता है, आप क्या जोक मार रही हैं आंटी? लेकिन नोएना गंभीर होती है और कहती है कि इस सगाई को अभी पोस्टपोन कर देना चाहिए। उसका तर्क है कि इतनी जल्दी सगाई कैसे हो सकती है? अगर करनी ही है तो यह बहुत ग्रैंड और बड़ी होनी चाहिए। नोएना की बातों का देव पर उल्टा असर होता है। वह बड़े गर्व से कहता है कि सगाई तो बड़ी ही होगी, क्योंकि उसे बहुत सारे तोहफे और शगुन मिलने वाले हैं। देव लालच में कहता है कि बाप जी का हीरे का बिजनेस है, तो कम से कम एक हीरा तो उसे गिफ्ट में जरूर मिलेगा। नैना उसे याद दिलाती है कि उसकी सगाई है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। वह सवाल उठाती है कि यहाँ देव के अपने माता पिता भी नहीं हैं, तो ऐसे में मिहिर और तुलसी उसकी सगाई कैसे करवा सकते हैं? इस पर देव बड़े ही आधुनिक अंदाज में कहता है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें फोटोज भेज देंगे या फिर लाइव सेशन दिखा देंगे। इसी बहस के बीच एक नौकर बहुत सारे नए और कीमती कपड़े लेकर वहां पहुंचता है। वह देव से कहता है कि बाप जी ने ये कपड़े सगाई के लिए भेजे हैं और उनमें से कोई एक पसंद कर ले। देव खुशी खुशी उन कपड़ों को देखने लगता है और यहीं पर यह दृश्य खत्म होता है। अगले दृश्य की शुरुआत देव और सलोनी की सगाई के जश्न से होती है। घर के सभी सदस्य इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं और माहौल काफी खुशनुमा है। तुलसी बड़ी ही ममता और गर्व के साथ देव और सलोनी की आरती उतारती है और उनके माथे पर तिलक लगाती है। रस्मों के दौरान तुलसी सलोनी को एक नारियल और शगुन की चुनरी ओढ़ाती है, जो उनके नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन इस खुशी के बीच नोएना के चेहरे पर जलन साफ देखी जा सकती है। वह अंदर ही अंदर इस रिश्ते से जल रही है और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सगाई के दौरान ही ऋतिक की पत्नी अपनी आदत से मजबूर होकर ऋतिक को ताना मारती है। वह कहती है कि देव की किस्मत कितनी अच्छी है जो उसे सलोनी जैसी अमीर लाइफ पार्टनर मिली है, और एक उसकी अपनी किस्मत है जो उसे ऋतिक मिला। यह सुनकर परी को गुस्सा आ जाता है और वह उसे टोकते हुए कहती है कि तुम हर जगह शुरू हो जाती हो और हमेशा मेरे भाई को ताना मारती रहती हो। इस बात से नाराज होकर ऋतिक वहां से उठकर चला जाता है। अगले दृश्य में देव और सलोनी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और सभी लोग तालियां बजाकर उन्हें बधाई देते हैं। तभी बुआ जी की नजर अंगूठी पर पड़ती है और वह टोकते हुए कहती हैं कि इतनी छोटी अंगूठी क्यों बनवाई है। इस पर पारुल संभालती हुई कहती है कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि सही से समय ही नहीं मिल पाया। जब सब लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं तब सलोनी देखती है कि देव का ध्यान बार बार अंगूठी पर जा रहा है। सलोनी उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप बार बार इस अंगूठी को क्यों देख रहे हैं? देव पहले तो कहता है कि इसका डायमंड और बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि उसे इन सब दिखावे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह सलोनी से कहता है, मुझे बस तुम चाहिए, ये गोल्ड की चेन और अंगूठी का लेन देन मुझे पसंद नहीं। तुम अगर एक जोड़े कपड़े में भी मेरे घर आओगी तो मुझे उतनी ही खुशी होगी। सलोनी ये बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और कहती है कि वह बहुत खुशनुमा है जो उसे देव मिला। दूसरी तरफ गायत्री चाची तुलसी से गले मिलती हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। तुलसी बड़े ही सरल भाव से कहती है कि वह बस ये चाहती है कि परिवार के सभी बच्चे हमेशा खुश रहें। गायत्री चाची कहती हैं कि काश ये सब सच होता। तब तुलसी उसे समझाती है कि ये सब एक नाटक है, इसलिए वो कर पा रही है और जल्द ही सब अपनी अपनी पुरानी या दुनिया में लौट जाएंगे। तुलसी उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने और दवाई लेने की सलाह देती है। एपिसोड के अंत में परी अपने कमरे में रणविजय को वीडियो कॉल करती है। वह परेशान है क्योंकि रणविजय उसका फोन नहीं उठा रहा था। परी उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे बता दो और मुझे छोड़ दो। ये सुनकर रणविजय गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, शुक्र है कि तुम मुझसे दूर है, घर आ फिर बताता हूँ तुझे। परी डर जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि तुलसी पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही है। परी घबरा कर बात पलटने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसे सीधा सवाल करती है कि क्या रणविजय तेरे ऊपर हाथ उठाता है। इसी सवाल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।